तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल डरावनी मास्टरमाइंड में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब या फिल्म की नहीं, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी की है। एक ड्राइवर की आप बीती जो मैं अपनी ज़ुबानी सुना रहा हूँ। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। लंबे रूट पर गाड़ी चलाना मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। बारिश का मौसम था। सड़क पर हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और हाईवे पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घड़ी में रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सामने की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था जिसे सुनकर मैं खुद को अकेलापन भुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बनने वाला है और जो कुछ आगे होने वाला है वो मुझे अंदर तक हिला कर रख देगा। मैं उस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था, लेकिन उस रात सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी परछाइयाँ हेडलाइट की रोशनी में अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। अचानक मेरी गाड़ी के सामने से कोई साया सा गुजरा। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। गाड़ी रुक गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से आंखों का धोखा हो गया होगा। फिर भी मन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। हवा ठंडी होती जा रही थी और हर गुजरता हुआ पल मुझे किसी अनदेखे खतरे की ओर धकेल रहा था। मुझे एहसास नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा मन बार बार पीछे की तरफ खिंच रहा था। मैंने रियर मिरर में देखा तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत दोबारा देखा, लेकिन सीट खाली थी। पसीना मेरी गर्दन से बहने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए पानी की बोतल उठाई और एक घूंट लिया, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे। सड़क और ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। मोबाइल का नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी अचानक गाड़ी के अंदर ठंडक बहुत तेज हो गई, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो, जबकि मैंने एसी चालू ही नहीं किया था। दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं बस यही सोचकर गाड़ी चलाता रहा कि किसी तरह ये इलाका पार हो जाए। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मुझे सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखा। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं, शायद डर कम हो जाए। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और बाहर उतरा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ढाबे पर न कोई आदमी था, न कोई आवाज। चूल्हा ठंडा पड़ा था, कुर्सियां उल्टी हुई थीं, जैसे सब कुछ अचानक छोड़ दिया गया हो। तभी मेरे कान में किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी हर हरकत को महसूस कर रहा था। डर अब मेरे अंदर घर कर चुका था और मैं समझ चुका था कि इस रात से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। मैंने ढाबे पर एक पल भी और रुकना ठीक नहीं समझा। तेजी से गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करते ही फुल एक्सीलेटर दबा दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सड़क अब और भी खराब हो चुकी थी। जगह जगह गड्ढे और ऊपर से घना कोहरा। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक ही जा पा रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने झटके से मुड़कर देखा। पीछे फिर वही खालीपन। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। लेकिन डर का असर ये था कि मेरे पैर ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच लड़खड़ा रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था और सफ़ेद कपड़े की तरह कुछ पहन रखा था। मैंने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी फिसलती हुई रुक गई। वो औरत धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरी सांसें थम सी गईं। उसने कांच पर हल्के से दस्तक दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि रूह कांप गई। उसने बस इतना कहा, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ में अजीब सी गहराई थी। मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी मुझे याद आया कि क्या क्या कहते हैं। मैंने आंखें बंद की, हिम्मत जुटाई और एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन रियर मिरर में मुझे लगा वो औरत अब भी वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। उस औरत को पीछे छोड़ देने के बाद भी मेरा दिल शांत नहीं हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के साथ साथ डर भी दौड़ रहा हो। थोड़ी दूर जाकर सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस रास्ते पर पहले कभी ऐसा मोड़ नहीं देखा था। मोबाइल निकाला लेकिन नेटवर्क बिल्कुल गायब। तभी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी, जैसे फर्क नहीं पड़ा। उसी पल रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मुझे किसी और ही जगह ले जा रही हो, जहां से लौटना आसान नहीं। धुंध और घनी हो गई। सामने एक पुरानी पुलिया दिखी जिसके नीचे से काली नदी बह रही थी। जैसे ही मैं पुलिया पर चढ़ा, गाड़ी झटके खाने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि पीछे वाली सीट पर वजन सा बढ़ गया है। सीट बेल्ट अपने आप खिंच गई। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा। इस बार खालीपन नहीं था, बस एक साया था, बिना शक्ल का, बिना आंखों के। वो साया धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल बैठने लगा। मैंने आंखें बंद कर बस एक ही दुआ मांगी कि किसी तरह ये पुल पार हो जाए। जैसे ही पुल खत्म हुआ, गाड़ी एकदम से हल्की हो गई। साया गायब था, लेकिन मुझे पता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। पुल पार करते ही मुझे लगा जैसे सांस वापस आई हो, लेकिन ये सुकून बहुत थोड़ी देर का था। सड़क अब एकदम सुनसान जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे ताली बजा रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। थकान और डर मिलकर दिमाग को सुन कर रहे थे। तभी गाड़ी के आगे अचानक हेडलाइट्स की रोशनी दी, इस बार पहले से ज्यादा पास। मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि इस बार मेरे पैर साथ नहीं दे रहे थे। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कुछ बचा ही ना हो। उसने कहा, तुमने वादा किया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो किस वादे की बात कर रही थी। उस पल मुझे लगा कि शायद ये सब मेरे किसी पुराने गुनाह से जुड़ा है, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डर से भरी हुई थी। उसने हाथ उठाया और सड़क के किनारे इशारा किया। वहाँ मुझे एक टूटी हुई कार दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं सालों पहले एक एक्सीडेंट में छोड़कर भाग गया था। उस हादसे की याद ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। मुझे समझ आ गया कि ये सब संयोग नहीं था। वही रात, वही रास्ता और वही अधूरा सच। आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी, हवा अचानक तेज़ चलने लगी और वो औरत धुंध में घुलती चली गई। सड़क फिर से साफ हो गई, लेकिन मेरे दिल पर उस रात की छाप हमेशा के लिए रह गई। उस औरत के धुंध में गायब होते ही मैं काफ़ी देर तक गाड़ी में ही बैठा रहा। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे शरीर ने दिमाग का कहना मानने से इनकार कर दिया हो। एक्सीडेंट की वो पुरानी रात मेरी आंखों के सामने साफ साफ चल रही थी। तेज़ रफ्तार, अचानक सामने आ गई एक औरत, टक्कर, और फिर मेरा डर कर वहाँ से भाग जाना। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, न पुलिस को, न अपने घर वालों को। मैं समझता रहा कि वक्त के साथ सब दब जाएगा, लेकिन उस रात एहसास हुआ कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, लेकिन अब रफ्तार धीमी थी, जैसे मैं खुद को सज़ा दे रहा हूँ। हर मोड़ पर लगता था कि वो फिर सामने आ जाएगी, लेकिन सड़क खाली थी, डरावनी तरह से खाली। कुछ दूरी पर मुझे पहली बार उस रात किसी इंसानी आवाज़ का एहसास हुआ। एक छोटा सा पेट्रोल पंप था जहाँ 2-3 लोग बैठे चाय पी रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी और जैसे ही नीचे उतरा, पैरों में जान नहीं थी। मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने हैरानी से कहा, इस वक्त इस सड़क से कोई नहीं गुजरता। उनका ये कहना सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने चुपचाप चाय पी, पैसे दिए और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। आगे बढ़ते हुए मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बदल चुका है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, मेरे अंदर भी था, गिल्ट के रूप में। मुझे समझ आ गया था कि यह सफ़र सिर्फ घर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने अतीत का सामना करने का था, और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद रास्ता थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन मन के अंदर का बोझ और भारी हो चुका था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठकर मेरी हर सोच सुन रहा हो। मैंने शीशा खोला, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, मगर दिल की घबराहट कम नहीं हुई। तभी मोबाइल पर अचानक एक मिस्ड कॉल दिखी। नंबर अनजान था और नेटवर्क तो अभी भी नहीं आना चाहिए था। मैंने कॉल बैक किया, लेकिन उधर से सिर्फ वही जानी पहचानी खामोशी। उस खामोशी में मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगी।
मुझे समझ आने लगा था कि ये रात मुझसे सिर्फ डर नहीं बल्कि सच कबूल करवाना चाहती है। कुछ देर बाद रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैंने बिना सोचे गाड़ी रोक दी। अंदर हल्की सी दिया बत्ती जल रही थी। मैंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सुधरने का मौका दे दो। बाहर निकलते ही मन थोड़ा हल्का लगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि पीछे वाली सीट सच में खाली है। कोई साया नहीं, कोई बोझ नहीं। लेकिन उसी पल दिल में ये डर बैठ गया कि क्या ये शांति स्थायी है या तूफान से पहले की खामोशी। मंदिर से निकलने के बाद रास्ता जैसे मुझे पहचानने लगा। वही मोड़, वही पेड़, लेकिन अब सब कुछ उतना डरावना नहीं लग रहा था। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आखिरी परीक्षा बाकी हो। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में मैंने सड़क के किनारे एक पत्थर पर लिखा देखा, एक नाम और तारीख। वही तारीख जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी अपने आप रुक गई। इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं नीचे उतरा, बारिश में भीगता हुआ उस पत्थर के पास गया। पहली बार मैंने उस हादसे को पूरी तरह स्वीकार किया, बिना बहाने, बिना। जैसे ही मैं वापस गाड़ी में बैठा, हवा अचानक शांत हो गई। बारिश रुक गई और कोहरा भी छटने लगा। हेडलाइट की रोशनी अब साफ सड़क दिखा रही थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो महसूस हुआ कि समय भी जैसे सामान्य रफ्तार में लौट आया हो। लेकिन मन में एक संकल्प था, सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सब कुछ सच सच बता दूंगा। डर अब भी था, लेकिन वो डर सज़ा का नहीं बल्कि खुद को साफ करने का था। मुझे समझ आ गया था कि इस रात ने मुझे डराने के लिए नहीं, बदलने के लिए रोका था। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं वही इंसान नहीं रहा जो रात को निकला था। थकान पूरे शरीर में थी, लेकिन मन अजीब तरह से शांत था। मैंने सीधे गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रोकी। अंदर जाते वक्त पैर भारी थे, मगर इस बार डर भागने का नहीं था। मैंने सब कुछ बता दिया, वो एक्सीडेंट, मेरी कायरता और उस रात का पूरा सफ़र। अफसर मुझे हैरानी से देख रहे थे। शायद उन्हें मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे लिए सच बोलना ही सबसे बड़ी राहत थी। बयान देकर जब मैं बाहर निकला तो लगा जैसे सालों पुराना बोझ उतर गया हो। मुझे नहीं पता कानून मुझे क्या सज़ा देगा, लेकिन पहली बार मैंने खुद को इंसान महसूस किया। आज उस रात को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब भी ड्राइवर हूँ, लेकिन हर सफ़र शुरू करने से पहले एक पल रुकता ज़रूर हूँ। कभी कभी रात के सन्नाटे में वही ठंडी हवा महसूस होती है और दिल खुद ब खुद सच और जिम्मेदारी की याद दिला देता है। उस औरत को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है वो मुझे डराने नहीं आई थी, बल्कि मुझे मेरी गलती नहीं होता। कभी कभी वो हमारी अपनी आत्मा की आवाज़ होती है। इसी के साथ इस ड्राइवर की आप बीती यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए अपने चैनल डरावनी मास्टरमाइंड के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, कुछ सिखा भी जाती है।